अच्छा मैं दारू पी ली है और हमारी औरतें भी जनानी भी बाथरूम भी ऐसे भी करते खड़े खड़े। आप पीते हैं? जी हम पीते हैं। एक बच्चे की माँ रांड बैठी पी को मर गए सब। सुनो बात, सुझाव दे रही है कि यहाँ से हट्टी हटवा दो और फैक्ट्री लगवा दो। क्या कहना चाहते हैं? हम का मजदूरी कर सका, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आज हम दिखाने वाले हैं कि पीछे जो आप देख रहे हैं कि पीछे कुछ महिलाएं हैं और किसी चीज़ का विरोध कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ धरना प्रदर्शन किया है, पुलिस भी मौके पर आई हुई है। वजह क्या, बात करने का प्रयास करते हैं। क्यों ये इतना शोर शराबा हो रहा है और क्यों ये इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या बात है? सर यो हट्टी उठनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कमला। हट्टी कहाँ है? खट्टी हो रही, देखो स्कूल भी है और हम जंगल वाले को भी जाते हैं, लड़की भी जाती हैं, स्कूल ही हो रहा। ये झोपड़ी जो दिख रही है? हाँ, और स्कूल ही हो रहा। तो यो हट्टी हटनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम क्या क्या दिक्कत है झोपड़ी? हमारे बच्चे दारू पी रहे हैं, आदमी भी आज तो इतने हो गए, कल को इतने भी दारू पी रहे हैं बहुत, और हम घर में मार रहे थे। एक हमारी लड़की जाती है, पीने वाले तमाम उल्टी सीधी गाल देते हैं और इसका नाम यो स्कूल है ही, ये हट्टी हटनी चाहिए, ये हट्टी हटनी चाहिए। हमारे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पढ़ने, गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप जो लोग आज यहाँ इतने मौके पे मौजूद हैं, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, क्या पहले कभी कोई शिकायत हुई है? हाँ पहले हुई सर जी। कब, कहाँ शिकायत? जब आपको पता है? हाँ, हम डैम के ही भी गए थे दरवाज देना है। कितना टाइम पहले? 4 दफे चले गए। अच्छा जी, 1 महीना होगा मैं ऐसे फिर रहे हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, बिल्कुल हम कुछ नहीं चाह रहे। बस हम हट्टी जो हट्टी जो है उठनी चाहिए। अच्छा, दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही, घर में 4 जने कितनी क्या क्या दिक्कत है? 4 जने 4 ही दारू पीते हैं। माँ बापा को भी कोई रुपया नहीं देते, अपनी औरतों को भी घर में दवाई गोली नहीं करते, पीवेंगे और उल्टी शुद्धि भोगते हैं। अच्छा, अभी एक तो बताया कि कुछ महिला कह रही कि यहाँ से जो बहन बेटियाँ हैं, बहन बेटियाँ इधर जाती हैं तो दिक्कत है। बहू बेटी जाती है, लड़की जाती है, बहुत उल्टी सीधी गाल देते हैं। ये पीना खाने वाले बहुत गाल देते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, दारू पी के गलत बोलते हैं और बहुत बदतमीजी मतलब वो करते हैं। ये इन्हें मतलब कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं दारू पी ली है और हमारी औरतें भी जनानी भी बाथरूम भी ऐसे भी करते खड़े खड़े। क्या नाम है आपका? महेंद्र। ये जो गांव है कितना बड़ा है, कितनी आबादी है इसमें, वोट कितने? वोट तो साहब को 400-500 होंगे। 4 से 5 ज्यादा, 3 गाँव की पंचायत ना ये। आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। 1300-1400 वोट हैं जी। आबादी लगभग मतलब 2,500-3 हजार जी वोट है। गाँव का नाम क्या है इसका? जलालपुर काजी। इसी नाम से पंचायत है? रसूलपुर पित्तन जी। और ब्लॉक कौन सा लगता है? हल्दौर। इसमें और भी कोई गांव शामिल है? जी 3 गाँव शामिल है। कौन सा? जलालपुर काजी, बौनपुरा, गुड़ियापुर। अच्छा, तो क्या आप भी शराब पीते हैं? जी हाँ, मतलब हम तो नहीं पीते लेकिन हमारे भाई तो पीते हैं। आप पीते हैं? जी हम पीते हैं सर। नहीं पीते? जी पीते हैं कभी। आप आपकी पत्नी है यहाँ पर? जी है। ये पति है आपकी? क्या नाम आपका? बीना। देखो कई बार क्या होता है कि दारू अगर हट्टी यहाँ खुल गई है, सरकार तो चाहती है जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ वो काम किया जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने हमें भी उम्मीद से बुलाया, शिकायत भी आपने की है, सब चाह रहा है हटवाने, हमारे आदमी भी चाह रहा है। अभी आप समझिएगा, आप अपनी बातें कर रही हैं, समस्या आप बता रही हैं, इसका समाधान कैसे हम उस पे लेके चल रहे हैं? बच्चे की माँ रांड बैठी पी को मर गए सब, और एक का घर में 2 और 3 औरतें रांड। हाँ बता दे क्या करके खाएंगे उनके बच्चे, जो मिन्नत मजदूरी करो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। पीता है कोई बच्चा? तो क्या पहले देखो, अभी सिर्फ यही लड़ाई झगड़े से ही समाधान नहीं होता है। माँ बाप को मारा, थोड़ा सा हमारी पीवा था और पीने में दवा खा ले, खत्म हो गया। बहुत सारे हैं, किसी ने फांसी खा ले, फांसी खा मर रहे हैं। हाँ, इतनी बार हम मरा दवाई खा के, अभी दवाई खा के मरा लड़का, एक जमा लड़का था, अभी 2 बच्चे सह रहेंगे। अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए लड़के को। देखो हमारे जवान लौंडे पढ़ने जाना, उनको बहुत सीढ़ी करते हैं पीने वाले, बहुत गंदी बात है। एक मिनट देखिए, जो लेडीज आती है सर हमारे साथ मार पिटाई करती है। पिछली बार भी हमारे साथ मार पिटाई करी और अब भी हमें डंडे से खेत को ही ऐप पे कर दिया। किसने? मतलब पति ने आपके? किसने? इन्होंने, लेडीज ने। और फिर हम यहाँ आके बैठे, इन्होंने खेत का डंडे से पेल का हम ये कर गए, सड़क पर नहीं खड़ा होने दिया इन्होंने।
हमारे चावल पावल सब पके हुए हैं। पिछली बार पूरे गांव में डंडा घुमाया लेडीज पुलिस ने, सारी औरतें अंदर बढ़ गई बेचारी, आदमी घर पे है नहीं थे। अब की बार भी है वो सुविधा। डंडे का क्या नौ बताई, क्यों डंडा घुमाया लेडीज पुलिस? हम दही बैठे ऐसे घुमाया पिछली बार पर पिछले साल, और अब की बार जब बताओ ज्यादा दिक्कत हो रही सर, तो इस बात का क्या वो होना चाहिए? हमारी जमीन नहीं रही, 500-600 बीघा जमीन। एक मिनट जरा शांत रहिए, एक मिनट माँ जी शांत रहिए। देखो ये समस्या है, ठीक है, समाधान के लिए आपने प्रयास किए हैं। सरकार जहाँ जो काम होता है, पैसा मिलता है, वहाँ वो काम करती है। हट्टी खुल गई, एक नियम के तहत खुली है तो एक नियम के तहत हटेगी। लेकिन अगर आपको इसको ऐसा हटाना है कि हमारी मर्जी से हट जाए, तो इसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग बात है। हाँ। आपको अपने पतियों को, अपने बच्चों को काबू में कर लेना है कि वो दुकान पे पिए ना। अगर आप यहाँ से हटवा देंगे तो वहाँ से खरीद लेंगे। दुकान पर सामान नहीं मिलने का तो फिर हमारे आदमी क्या करना आएंगे? अच्छा, दुकान सारी तो बंद नहीं हो सकती ना। जब बंद हो जाएगी तो हमारे आदमी खुद वापसी हो जाएंगे, लौट जाएंगे, बिजनौर जाएंगे तो एक दफा जाएंगे, वो तो बार जाएंगे, एक ही बार जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि हाथ पकड़ के और पैर पकड़ के अपने घर में घेरती ले जाओ। दूर हो जाएगी तो कुछ कम हो जाएगा पीना, एक बार पियेंगे दिन में। और यहाँ तो जेब में पैसे हैं तो 4 नंबर मार रहा है, 4 नंबर। बाबूजी तो उठे आ जाए, सुबह 400 कमा के लाएंगे ना तो शाम को 100 दिखाओगे, बेबी उसमें से ले लेंगे, उसमें से भी ले लेंगे। और तो बाल को कहाँ से खर्चा दे? आपका क्या नाम? नेत्राम। कितने बच्चे हैं आपके? भी पीता कोई? ना हमारे बच्चे नहीं पीते, सब दोनों ग्रेज। पहले पीता था, अब छोड़ दे। तो इसी तरह से सब अपने अपने बच्चों को, पतियों को समझाएं तो शायद ये सुधार हो जाए। और जब दुकान पे कोई पीने नहीं जाएगा तो यहाँ से हट जाएगी। सुधार नहीं हो रहा किसी तरह। जमीन हमारी निकल गई। कैसे? जमीन गंगा में निकल गई, और जो 2-4-5 मिनट करा वही बोले हट्टी वाले को दे दे। ये माँ जी एक बहुत अच्छा यहाँ सुझाव दे रही हैं, सुझाव दे रही है कि यहाँ से हट्टी हटवा दो और फैक्ट्री लगवा दो। क्या कहना चाहते हैं? हम मजदूरी कर सका, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। हाँ, तो यहाँ के लोग जमीन दे देंगे फैक्ट्री के लिए? जमीन तो बतेरी जिन्ना हट्टी खुलवा की वही जमीन देगा। तो ये जो समस्या है, ये यहाँ जलालपुर काजी आप देख रहे हैं पीछे, जलालपुर काजी का ये स्कूल है, पीछे प्राइमरी स्कूल है, और स्कूल से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है वो जहाँ सामने झोपड़ी दिखाई अभी शुरू में, वहाँ पर ये हट्टी है। और इधर अपना कुछ धार्मिक स्थल भी है, कुछ श्रद्धालु जो लोग अनुयायी हैं अम्बेडकर साहब के। समस्या ये है यहाँ के लोगों की, ये समस्या है जो आज अभी आपने सुना, इस महिलाओं की जो बातें सुन रहे थे आप, वो समस्या इनकी ये है जो इतना भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, अभी पुलिस भी यहाँ पर आई है, और आने के साथ साथ कोशिश करिए कि इन महिलाओं को, इन पुरुषों को शांत किया जाए। जो विरोध हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, वो ऐसे ना हो, कहीं ये भीड़ उग्र ना हो जाए, शायद इसलिए पीछे आप देख रहे होंगे, एक बार कैमरा से दिखाओ, पीछे यहाँ पुलिस भी यहाँ मौके पे मौजूद है। और इसका जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ के लोग परेशान हैं कि जो हट्टी खुल गई है, गांव से महज 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर छोड़िए, गांव से महज 50 मीटर, यानी 50 मीटर भी पूरा नहीं होगा, सटा हुआ है, ये हट्टी खुली हुई है। इस हट्टी खुलने का जो नुकसान है, जो महिलाओं ने, जो पुरुषों ने यहाँ जो विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, उन्होंने बताया है कि अगर कोई मजदूर, कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये कमा के ला रहा है तो 200 की, 150 की, 300 की वो पहले ही पी के आ रहा है। जो बचे कुछ पैसे होते हैं वो थोड़ा सा नशा उतरता है और पेशाब करने के बहाने इधर आता है और फिर पौवा खरीद कर वहीं पी के आ जाता है या घर पे ले आता है, और घर में आके अपनी पत्नियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों से मारपीट करते हैं। ये समस्या इन महिलाओं की, और शायद ये यही चाह रहे हैं कि इस हट्टी को यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर रखा जाए। और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से जो बिजनौर है, पीछे जो आप देख रहे हैं ये रोड सीधी, या हम इस समय जलालपुर में खड़े हैं, जलालपुर गंगा घाट बोलते हैं, इधर पीछे से गंगा निकली है, और आगे जो इधर 1 किलोमीटर यहाँ से गंगा बता रहे हैं। और जहाँ हम ये मौजूद हैं इस चौराहे पर, ये जलालपुर काजी का ये गांव है, और इसके चौराहे पर यहाँ खड़े, पीछे की तरफ इधर देखेंगे तो यहाँ से शहर मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगा, यानी जाटान पुलिस चौकी है, उसके बाद घंटाघर और फिर शहर कोतवाली आ जाती है। शहर भी नज़दीक है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर। तो लोगों का कहना है कि इस शराब की हट्टी को यहाँ से हटा दिया जाए। किसी को अगर थोड़ी बहुत पीनी है तो वो बाज़ार से, यानी शहर से 2.5-3 किलोमीटर खरीद कर लेके आ जाएगा पीने के लिए। इससे
जो अभी हालत हो रही है कि 500 कमा के ला रहे हैं, 100-200 की वहीं पी लिया है, जो बचे हुए होते हैं वो यहाँ आके पी लेते हैं, जाते हैं पेशाब के बहाने से, क्योंकि वहाँ से पी के जाएंगे 1-2 घंटे में नशा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, फिर उस नशे को बढ़ाने के लिए फिर चौकी पे पहुँच जाएंगे। तो ये समस्या यहाँ के जो इतने लोग हैं, सब ग्रामीण हैं, वो सब बता रहे हैं। इस मसले पर, इस ग्रामीणों की समस्या पर प्रशासन क्या सुनवाई करता है? क्या ये लोग ऐसे ही भटकते रहें, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, ऐसी अपनी समस्या शिकायत लेके अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे, या फिर उन्हें इसी तरह से परेशान होके कि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी उन्हें यहाँ पर खुद ही अपने डंडे लेकर आना होगा, या खुद ही यहाँ बैठना पड़ेगा कि हम इस हट्टी को नहीं चलने देंगे। शायद आज जो घटना, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, इतनी महिलाएं इकट्ठी हैं, कुछ के हाथ में डंडे भी हैं और कुछ खाली हाथ हैं, और हट्टी पे जो गई थी वहाँ इसीलिए गई हैं कि अगर प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है तो हम इसको खुद ही यहाँ से हटा दें या खुद ही इसकी बिक्री को रुकवा दें। तो इस समस्या का क्या समाधान होगा, बात करने का प्रयास करेंगे जो जिला आबकारी अधिकारी हैं या संबंधित जो पुलिस ऑफिसर उनसे, कि इस मसले का अब क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि यहाँ के लोगों की, महिलाओं ने अभी बात करते हुए बताया भी होगा, सुना होगा आपने, कि वो चाह रही हैं कि यहाँ से ये हट्टी हटे और यहाँ पर कोई ऐसा साधन, कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी ऐसी ला दी जाए, क्योंकि जो लोग हट्टी के लिए ज़मीन दे सकते हैं वो अपनी फैक्ट्री के लिए भी ज़मीन दे सकते हैं। उसको खरीद लिया जाए ज़मीन को, या किराए पर ले लिया जाए, ताकि गांव का विकास हो, डेवलपमेंट हो, विनाश ना हो। क्योंकि ये जो शराब है ये विनाश का कारण है। कुछ लोग समझदार होते हैं, बच्चों को संस्कार दे देते हैं तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास समय नहीं है बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो ये समस्या यहाँ बनी। और भी कोई समस्या है कि पीछे आय के साधन यहाँ खत्म हो गए, जैसे अभी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर हमारी ज़मीनें सारी खत्म हो गई, गंगा जी ने कर दी, तो हम क्या करें, बेरोजगार हो गए, क्या करें, कहाँ जाएं? मजदूरी करके 2-2.5 हज़ार रुपए, 2-2.5 हज़ार बीघे जमीन जो गंगा में चली गई, उसका क्या होगा? 2-2.5 हज़ार बीघा जंगल गंगा ने काट दिया है। काट दिया। गन्ना कम से कम 15 हाथ ऊंचा गन्ना टूटा हुआ सारा। इसी बार या हमेशा नहीं, इसी बार टूटा है। इस बार 2.5 बीघा के लगभग यहाँ के किसानों का। जी गन्ना किसानों के हक के किसानों का सारा, उसमें अपना गोद मुट्ठी कर लेते थे। अब क्या करें बताओ? जो कि ये लोग कमा रहे हैं उसको पी लेते हैं। ये क्या करा? फसल बहेगी, आय का साधन खत्म, आय का साधन बाहर से कमाएंगे तो यहाँ बहाएंगे। पास में 100 मीटर पे हट्टी है, इसमें दारू जाके पी लेते हैं। सर अगर ये सुनाई नहीं हुई तो हम कल फिर आके नुना कहें कि लठिया डंडे चला दिए, क्या मार दिया, हम यहाँ आके पड़ी दे देंगे अपने बच्चों को भी, और अपना मतलब तवा परात यहाँ ला के हम यहाँ मतलब सेकना पकाना कर देंगे। तो ये जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनकी जो अपने पतों से, जो अपने पुत्रों से, जो अपने बेटों से दुखी हैं कि वो इतना नशा कर रहे हैं कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को ही परेशान कर रहे हैं, घर में राड़ कर रहे हैं, तो वो यही चाह रही हैं कि इसका समाधान करने के लिए या तो प्रशासन इसको खुद हटा ले, नहीं तो हम यहीं पे अपना तवा परात लगा देंगे। वो भी अपनी जीत पे अड़ी हुई हैं, लेकिन देखते हैं इसका समाधान क्या होता है, बात करने का प्रयास करेंगे। कि लेडीज पुलिस आ गए, हमारे साथ हत्तापाई ना करें बिल्कुल भी। बर्दाश्त नहीं करने का, कोई भी जब मारेंगे बर्दाश्त नहीं करने का। हम बस पीने वालों को रोकेंगे, हम इन्हें कुछ नहीं कर रहे हैं। कई सारे पर डंडे पीने वालों को रोक रहे हैं, हम आपका ये रोक रहे हैं। तो ये भी उनका कहना है कि भाई हम ना किसी हट्टी वाले को जो सेल कर रहे हैं हट्टी की दुकान पे शराब की, हमको कुछ नहीं बोलेंगे, शराब की हट्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। जो हट्टी पे, जो शराब की दुकान पे पीने के लिए आएगा सिर्फ उसको पिटाई करेंगे, उसको लठ बजाएंगे, उसको दौड़ाएंगे या भगाएंगे। तो इसका समाधान क्या होता है? क्या ये इन लोगों को खुद न्याय लेना पड़ेगा या प्रशासनिक ऑफिसर इसमें कुछ इस समस्या का कोई समाधान करते हैं? तब तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।